आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। एसिड, दीज आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में। बेसिस क्या होता है, दे आर बिटर, वो कड़वे होते हैं। इट टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, एसिड होता है। जो बेस होता है ये रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। जैसे इसकी एग्जांपल आ गई एसिड की, कर्ड दही होगी, लेमन जूस हो गया। ठीक है, बेस की एग्जांपल क्या होगी, बेकिंग सोडा, लाइम सोडा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अमोनिया उसने कहा कई घर की चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे विंडो को साफ़ करने में। इट टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू भी कर देता है। तो इसका नेचर क्या होगा, उसका बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, जो बेसिस होता है रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो ये क्या होगा, रेड लिटमस को क्या कौन ब्लू करता है, ऊपर में हमने कहा था ना, रिटर्न रेड लिटमस ब्लू कौन करता है, बेस करते हैं ना। सो अमोनिया इज बेसिस। थर्ड क्वेश्चन, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। वो सोर्स बताना है जहाँ लिटमस सोल्यूशन फाइंड किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन, और इसका यूज़ क्या होगा। लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचन्स, लीचन्स से पाया जाता है। इट इज यूज टू डिटर्मिन वेदर द गिवन सोल्यूशन एसिड और बेस। इसका यूज इसलिए किया जाता है बताने के लिए कि सोल्यूशन एसिड है या बेस है। व्हेन एडेड टू एसिडिक सोल्यूशन, जब इसको एसिड में ऐड किया जाता है तो क्या होता है, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। और जब इसको बेसिक में ऐड किया जाता है तो रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। वही एसिड बेस की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई। उनका जो डिस्टिल्ड वाटर वो एसिड होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है, कैसे वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले उसका डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल, डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है ब्लू लिटमस पर और रेड लिटमस पर, इसका कोई भी असर नहीं होता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। वो हमने पीछे ही पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन, जब लेसन पढ़ाया था। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जैसे सॉल्ट, नमक हो गया, एंड वाटर, इसमें नमक एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं इन दिस प्रोसेस विद द इवेल्यूशन ऑफ हीट, और बहुत सारी हीट पैदा होती है इसमें। और इसकी एग्जांपल, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जब हम रिएक्ट करते हैं तो H, ठीक है, और OH, H और OH मिलकर क्या बन जाते हैं, H2O, मतलब वाटर बन जाते हैं। एंड NaCl सोल्ट, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स बतानी है। नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये एसिड है तो रेड लिटमस ब्लू नहीं करता, ये फॉल्स हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, नहीं, फॉल्स होता है ये भी। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। ट्रू। इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है विच शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक। इंडिकेटर जो अलग अलग कलर दिखाता है, पता ही है। ट्रू, रेड को ब्लू में, ब्लू को रेड में करता है। टूथ डिकेज को प्रेजेंस ऑफ बेस, टूथ डिके जो होता है हमारे दांत का दर्द, वो बेस से होता है, नहीं, वो एसिड से होता है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट, दोरजी हैज़ ए फ्यू बोतल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, दोरजी के पास कुछ सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है रेस्टोरेंट, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल, उसने उसको लेबल नहीं किया। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर ऑफ वॉन्ट एसिडिक ड्रिंक एंड अदर वॉन्ट बेसिक। कस्टमर कोई एसिड चाहता है, कोई बेसिक ड्रिंक चाहता है, कोई चाहता है न्यूट्रल ड्रिंक चाहता है। अब वो कैसे डिसाइड करेगा कौन सा ड्रिंक कैसे है। सबसे पहले क्या करेगा, डोजी कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर से करेगा। द ड्रिंक, वो वाला ड्रिंक विच वुड टर्न रेड लिटमस ब्लू, जो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा वो बेसिक होगा। द ड्रिंक विच वुड टर्न ब्लू लिटमस रेड, जो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा वो एसिडिक हो जाएगा। द ड्रिंक विच वुड नो इफेक्ट, और जिस ड्रिंक का कोई इफेक्ट नहीं होगा रेड और ब्लू पर, वो न्यूट्रल होगा। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th के पार्ट है, ए पार्ट क्वेश्चन, ये 8th है, 8th का ए पार्ट। एन एंटासिड टेबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी, उनके एंटासिड गोली दी जाती है जब आपको एसिडिटी होती है। क्यों। एंटासिड आर बेसिक, जो एंटासिड होते हैं वो बेसिक होते हैं।
व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक, जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एंटासिड की गोली दी जाती है। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, कैलामाइन सोल्यूशन अप्लाइड ऑन ए स्किन व्हेन इट एंटबाइट, कैलामाइन सोल्यूशन अप्लाई किया जाता है जब हमें कोई कीड़ी काट जाती है, क्यों? व्हेन एन एंटबाइट, जब हमें कोई कीड़ा या कीड़ी काटती है, इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड छोड़ती है हमारे स्किन में। कैलामाइन सोल्यूशन कंटेन जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन जो सोल्यूशन होता है वो उसमें जिंक कार्बोनेट होता है, विच इज़ बेसिक इन नेचर, जो बेसिक होता है नेचर में। देयरफॉर इट अप्लाइड ऑन स्किन टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, इसलिए उससे फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हम ये कैलामाइड सोल्यूशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्री वेस्ट इज़ न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इन द वाटर बॉडी, उनके जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है जब उनको पानी में फेंकने से पहले उसको न्यूट्रलाइज क्यों करना चाहिए? द वेस्ट ऑफ फैक्ट्री कंटेन एसिड, जो वेस्ट होते हैं फैक्ट्री में उनमें एसिड पाया जाता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लोट इनटू द वाटर, जब वो पानी में जाता है, ठीक है, तो एसिड चला जाता है पानी में, और जो पानी में जीव जंतु होते हैं, जो मछली या छोटे मोटे और जीव होते हैं, उनके लिए बहुत नुकसान करता है। देयरफॉर द फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिडिक बेसिक सोल्यूशन बिफोर डिस्पोजिंग देम इनटू द वाटर बॉडी, इसलिए फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज करना चाहिए उसको फेंकने से पहले पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लिक्विड आर गिवन टू, आपको 3 लिक्विड दिए हैं, 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एन सोडियम हाइड्रोक्साइड, और थर्ड दिया हुआ है शुगर सोल्यूशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर, आप कैसे पता कर, आपके पास सिर्फ टर्मरिक हल्दी वाला इंडिकेटर है। सबसे पहले उसने कहा टर्मरिक इज़ येलो इन कलर, जो हल्दी वो येलो होती है कलर में। व्हेन बेस इज एडेड टू इट, जब उसमें बेस ऐड किया जाता है, द सोल्यूशन टर्न इनटू रेड, तो सोल्यूशन रेड में चेंज हो जाता है। टर्मरिक रिमेन येलो व्हेन एसिड और न्यूट्रल सोल्यूशन, जब एसिड और न्यूट्रल सोल्यूशन होता है तो वो येलो रहती है। वी शैल परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू आइडेंटिफाई द सोल्यूशन इज बेसिक एसिड एंड न्यूट्रल, हम ये स्टेप करेंगे। सबसे पहले देखो, टेक फ्यू ड्रॉप ऑफ ईच सोल्यूशन, हर एक सोल्यूशन की कुछ बूंदे ले लो, एंड टेस्ट इट विद टर्मरिक सोल्यूशन, और टर्मरिक सोल्यूशन से उसको टेस्ट करो। इफ द सोल्यूशन टर्न इनटू द रेड कलर, अगर सोल्यूशन रेड कलर में चेंज हो जाएगा, डेट सोल्यूशन इज बेस, तो वो बेस होगा। नेक्स्ट, टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस सोल्यूशन, फिर टेस्ट ट्यूब लो, उसमें कुछ बूंदे बेस सोल्यूशन की डाल लो। एंड सेकंड सोल्यूशन, चेक इफ द टेस्ट ट्यूब अगर वार्म गर्म होगी, एंड देन ऐड टर्मरिक सोल्यूशन, तो उसमें टर्मरिक सोल्यूशन डाले। इफ़ द कलर डज नॉट चेंज, अगर उसका कलर कोई चेंज नहीं होगा, इट मीन द सोल्यूशन इज एसिडिक, तो मैंने कहने का मतलब वो एसिडिक हो जाएगा। इफ़ द टेस्ट ट्यूब ऑफ अबव सोल्यूशन डज नॉट वार्म, अगर द टेस्ट ट्यूब कोई वार्म नहीं, गर्म नहीं होगी, इट शो रेड कलर। इफ द टेस्ट ट्यूब ऑफ द अबव सोल्यूशन डज नॉट वार्म, अगर वो गर्म नहीं होगा, इट शो रेड कलर, तो वो रेड कलर शो करेगा वह टर्मरिक इज एडेड। द सेकेंड सोल्यूशन न्यूट्रल, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सोल्यूशन, ब्लू लिटमस पेपर को सोल्यूशन में डिप्ड करते हैं, इट रिमेन ब्लू, तो वो रिमेन ब्लू रहता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, तो उसका नेचर क्या होगा? इफ द ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सोल्यूशन, जब हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप्ड करते हैं सोल्यूशन में, रिमेन ब्लू, इट शो द सोल्यूशन आइदर बेसिक, या वो या तो बेसिक हो या न्यूट्रल, और बोथ टाइप ऑफ सब्सटेंस हैव नो इफेक्ट ऑन द ब्लू लिटमस, और दोनों को ब्लू लिटमस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए वो बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर इन ऑल इंडिकेटर, एसिड एंड बेस दोनों कलर चेंज कर लेते हैं। इफ़ द इंडिकेटर गिव ए कलर चेंज विद एन एसिड, अगर इंडिकेट कलर चेंज करता है एसिड के साथ, इट डज नॉट गिव ए चेंज विद बेस, तो वो बेस के साथ चेंज नहीं करेगा, ये भी ट्रू है, ठीक है। सो ये फॉल्स है, ये नहीं, ऐसे नहीं होता। इफ द इंडिकेटर चेंज कलर विद ए बेस, अगर बेस के साथ कलर चेंज करता है, इट डज नॉट चेंज कलर विद एसिड, तो वो एसिड के साथ नहीं कलर चेंज करता। चेंज ऑफ कलर इन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर, जो चेंज वो इंडिकेटर पर डिपेंड करता है कि चेंज एसिड का कैसे चेंज होगा, बेसिक का। विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सारी की सारी ए एंड डी, बी सी एंड डी, या ओनली डी? इसका आंसर है ओनली डी, कि चेंज ऑफ कलर इन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर, वो इंडिकेटर के टाइप पर ही डिपेंड करता है। इसका ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट।